क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन किससे -4 -6 परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप -3 2। तो कह रहे हैं एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इससे गुजरती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर जिसकी स्लोप भी है। तो ये सिंपल वही वाला फार्मूला जो अभी तक फार्मूला लगाते आए हैं वही वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन क्या होगा कि आपको पता ना कि पैरेलल लाइन की स्लोप्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल से, उसमें क्या था, पैरेलल लाइन की स्लोप बराबर होती है और परपेंडिकुलर की स्लोप जो होती है उनको मल्टीप्लाई करके -1 आता है। या तो अगर मैं आपको सिंपल बात कहूँ कि अगर आपको एक लाइन की स्लोप दी हुई है तो उससे परपेंडिकुलर की आपने निकालनी है, तो ये होगा कि आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना और साइन चेंज कर देना। यानी कि आपने करना स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपको जो, यानी कि मैं भी बता रहा हूँ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो आपने लिख देना ये आपकी स्लोप थी m, ठीक है, आपने इसे कर देना -1/m, -1 डिवाइड बाय -3/2। तो ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कर देगा। या इसको यूँ लिख दें 1 डिवाइड बाई 3/2, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3। यानी कहने का मतलब है कि इसको आपने उल्टा कर देना, 2/3 और साइन चेंज कर दें। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, बस सिंपल सा ये था। बाकी आगे वही वाला फार्मूला आपने लगाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या, ये है परपेंडिकुलर की स्लोप लेनी है ना आपने, आपकी तो लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन के, x माइनस x1, तो यह आ जाएगा आपका y प्लस 6 और यह आ जाएगा ये 2/3 और यह आ जाएगा x प्लस 4। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 3 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो 3y 6 3 are 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस 3y इधर आके इधर आ जाएगा -3y और ये प्लस 18 इधर आ जाएगा, इधर आके आ जाएगा -18 और ये प्लस 8, तो ये जाएगा 2x -3y और -2। सही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 11 - 5 एंड पैरेलल टू लाइन हैविंग स्लोप -24। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगेगा y माइनस y1, जब भी 2 पॉइंट्स दिए और स्लोप दिए हो तो आपको फार्मूला पता है। और जब आपको वो कह दे कि परपेंडिकुलर अगर है लाइन के, जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर देना था और साइन चेंज करता। अगर पैरेलल लाइन हमारी लाइन के पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होती है पैरेलल लाइंस की, तो यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सब कुछ गिवन है, तो y माइनस -5 इज इक्वल टू स्लोप क्या है, अब हमारी लाइन उस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप यही होगी x माइनस 11, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती है ना। ये तीसरा सवाल था मेरे ख्याल से, तो परपेंडिकुलर की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, या तो फिर
अगर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप दी होती तो उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, पिछले सवाल में था। तो ये आ जाएगा आपका y प्लस 5 इज इक्वल टू -24 इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 11, 24 मल्टीप्लाई बाई 10 240, 258, 260, 264 आई थिंक आ जाएगा। हाँ, तो ये भी उधर ले जाएं और ये भी उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 24x प्लस वाई प्लस 5 प्लस 264, और 264 प्लस 5 क्या बन जाएगा 269। ये 264 इधर प्लस था तो जाके माइनस होगा, तो ये -264 बनता है, और ये 5 माइनस 264 कितना बनता है -259। सही है। क्वेश्चन नंबर, तो इसकी ना हमने कैसे चेक करना है, तो इसको चेक करने के ना दो तरीके हैं। तो एक तो इसका जो तरीका है ना वो तो ये है कि हम -a/b का फार्मूला लगाएं, -a/b का, और एक फार्मूला है वो जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इस हिसाब से अरेंज कर लें इक्वेशन को, y को एक साइड पे रहने दें और फिर x को उधर लेके जाएं, x की वैल्यू कांस्टेंट भी उधर लेके जाएं, और फिर वो y के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये स्लोप आ जाएगी। वो थोड़ा सा ना मुश्किल नहीं है, लेंथी तरीका है, लंबा है, तो बेहतर है कि हम ना इसको इससे कर लेते हैं। तो ये जो x के साथ होगा वो a होगा और ये y के साथ b होगा। इसी तरह ये a है ये b है, मतलब ये a है ये b है, इसी तरह इसमें ये a है ये b है। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूँ। स्लोप ऑफ L1 कितनी आएगी, ये -a/b स्लोप का ये फार्मूला है। चलें आप पहले लिख लें a/b इज इक्वल टू -a क्या 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। इसी तरह स्लोप ऑफ L2 -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -2, और ये भी क्या आ गई -2। तो अगर स्लोप बराबर आ जाती हैं दोनों की तो ये क्या होती है, पिछले सवाल में था ना अभी पैरेलल होती है। हाँ, तो आप लिखेंगे तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, तो लाइंस आर पैरेलल, ये समझ आइए। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर पहला था, इसको ना ज़रा अरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 3y, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी -a और b क्या बनेगी, स्लोप ऑफ L1 क्या बनेगी -2 डिवाइड बाय -3, तो ये कट गया तो ये बनी रहेगी 2/3, और स्लोप ऑफ L2 क्या बनेगी -3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसको आप ना m1 कह दें, m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, और इसको m2 कह दें, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई होगी। तो अब ये देखिए ये बराबर तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने ना ये देखें, लेकिन आप ना नोट करें ज़रा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है
-1 ही आता है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है। मतलब ये देखें ना, 3 ऊपर नीचे कर दें, 3 2 है और ये माइनस भी साइन है, तो आप यूँ लिखेंगे m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई -3/2, ये -1। सो ये लिखने के बाद आपने बस ये लिख देना है, सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और आखिरी सवाल है, अच्छा ये क्वेश्चन है 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0x माइनस, तो L1 की स्लोप क्या होगी, -a/b, और a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। इसी तरह इसमें देखें, माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है 2 है। सही है। ये -1/2 आ गई और ये भी -1/2 आ गई, तो ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये b का तो -2 है ना, ये -2 है y का, तो ये आ जाएगा, तो ये -1/2 और वो 1/2 है, तो पहले यानी कि आप ये लिख दें, ये आप m1 लिख दें इसको और इसको m2 लिख दें, तो फिर आप लिखें m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, बराबर भी नहीं है, और फिर आप लिखें मल्टीप्लाई करके -1 भी नहीं आ रहा, लेकिन हम करके देखेंगे, -1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/2, तो ये आ जाएगा -1/4। तो ये क्या हो गया, ये तो पैरेलल भी नहीं परपेंडिकुलर भी नहीं, अगर ये -1 है तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो लाइंस आर neither parallel nor perpendicular। ये पैरेलल लिखा है, बस इसको ठीक कर लेगा।